नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। और आज फिर हम एक सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें मैं लगभग 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ाऊंगा तुमको। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक फैक्ट से एक एक क्वेश्चन चुनिंदा है, पेपर में पूछे जाने की काफ़ी चांस है। वीडियो को पर लास्ट तक ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? यूनेस्को वर्ल्ड प्राइज फ्रीडम 2021। तो इसका आंसर ए है मारिया रेसा। मारिया रेसा को वर्ष 2021 का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखना, मारिया रेसा को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियन बनने वाले मार्क सिल्बी किस देश के निवासी हैं? तो मार्क सिल्बी किस देश के निवासी हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम के। ये मार्क सिल्बी एक बार नहीं बने, ये कई बार जीत चुके हैं। 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, ठीक है। ये इतनी बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो कहाँ के हैं? मार्क सिल्बी, याद रखना, यूके के हैं। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मई 2021 में किसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ना। तो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल इन मई 2021 में कौन बनी है? चीफ मिनिस्टर, सब कुछ पता है कौन बनी है? ममता बनर्जी। कौन बनी है? ममता बनर्जी। आसान क्वेश्चन था, फिर भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। तो ई पंचायत पुरस्कार पाने कौन जारी करता है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा, जिसमें यूपी पहले स्थान पर रहा है, असम और छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। असम और छत्तीसगढ़। उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहा है। तुम्हें फर्स्ट पे याद रखना कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जीडी बिड़ला साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जीडी बिड़ला पुरस्कार से तुम्हें याद कर रखना है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती इंजीनियर और विज्ञान, है ना, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेटो लॉन्च कंपनी द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का नाम क्या है? तो दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम है रॉक। अमेरिका की कंपनी, कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है, जिसके पंखों की लंबाई 117 मीटर है, यानी एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा हवाई जहाज है ये। तो याद रखना कौन सी कंपनी है? स्टेटो लॉन्च कंपनी द्वारा। कहाँ की? अमेरिका की, ठीक है। सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड INCB की अध्यक्ष चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारकोटिक की जो अंतर्राष्ट्रीय की चुना गया है वो है जगजीत पवाड़िया। तो जगजीत पवाड़िया पूर्व भारतीय नारकोटिक आयुक्त हैं और भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं, है ना। तो अब इनको किसका बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक का जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है ना, जो इसका हेड क्वार्टर है वो है वियना,
कहाँ है? वियना। किसकी राजधानी है वियना? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये नारकोटिक की बनेगी जगजीत पावड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो भैया सारे क्वेश्चन याद रखे करो, इंपॉर्टेंट है। करंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे अलग अलग शिफ्टों में, ठीक है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, है ना। मैं तुम्हारे लिए बना रहा वीडियो को। आज थोड़ा हल्का फीवर भी है। आज मैंने 26 जून को वैक्सीनेशन भी कराया, कोवैक्सीन लगवाई है। फिर भी मैंने सोचा वीडियो डाल दूँ, एक बना लूँ। कुछ मैंने 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए हैं, याद करना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाला देश का एकमात्र रेफरी कौन बना है? तो भैया ओलंपिक होएगा, टोक्यो ओलंपिक। कहाँ होएगा? एक तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में होएगा ये ओलंपिक, ठीक है। और वहाँ पर कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले हमारे देश के एक ही बने हैं, नाम है अशोक कुमार। तो कुश्ती में एम्पायरिंग करेंगे कौन? अशोक कुमार, बस नाम याद रखना। रेसलिंग में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है? एनी पुरस्कार तो ये दिया गया है भारत के CN राव को। CN राव, याद राम रखना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भारत रत्न प्राप्त करता एकमात्र भारतीय कौन है जिनको एनी पुरस्कार दिया गया है? CN राव को, बस नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना तुम्हें, हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। तो कौन मनवा रहा है इसे? WHO ने मनवाया हाथ स्वच्छता दिवस। हाथ धो ले करो, तुम्हें बहुत से ऐसे हैं हाथ नहीं धोते, ठीक है। तो इसकी जो थीम है वो तुमसे पूछी जा सकती है। थीम है सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, ठीक है। जो नोट्स बना रहा हूँ वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख ले, सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे याद रखना। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये रहा, इम्पोर्टेंट है ना। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिदास ने कितने करोड़ रुपए का कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है? तो भैया 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। किसने? शक्तिकांत दास ने 50,000 रुपये मिले की घोषणा की है कोविड हेल्थ केयर, कोविड से जो बीमारी चल रही भारत में उसके लिए। और ये हमारे गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। और नंबर पूछ ले तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है RBI के, है ना। RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो ये मनाया जाता है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मना जाए? 3 मई को। और पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था हमने, प्रेस स्वतंत्रता 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पता ही था, याद रखना, मारिया रेसा को दिया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसकी अगर थीम की बात करूँ मैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इसकी क्या है? थीम है। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और प्रेस स्वतंत्रता 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? मारिया रेसा को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे जापान के सर्वश्रेष्ठ ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ राइजिंग। तो भैया ये जो मिला है ना, ये श्यामला गणेशा को मिला है। श्यामला गणेशा को जापान का प्रतिष्ठित है। और ये श्यामला प्रेसा एक टीचर हैं, कहाँ की? बेंगलोर की। बेंगलुरु में ये जापानी भाषा पढ़ा हुए हैं, जापानी भाषा। तो भैया जापान वालों ने इनको क्या क्या दे दिया? जापान का
ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार दिया किसको? श्यामला गणेशा को। तुम जान गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना दो, पेपर में आएगा, है ना। सारी चीज़ें बताता हूँ, पेपर में पक्का आएगा। हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 50 ग्रेटेस्ट लीडर जो फॉर्च्यून पत्रिका है उसने एक जारी की है लिस्ट, उसमें टॉप पर कौन रहा है? तो उस पर टॉप पर रहा है ये है जैकिंडा आर्डनर। जैकिंडा आर्डनर प्रथम पे रहा है। न्यूजीलैंड का है ये, न्यूजीलैंड के, ठीक है। और इसमें 10वें नंबर पर भारत का नंबर आया है। 10वें नंबर पर रहे हैं आदर पूनावाला। आदर पूनावाला, ये आदर पूनावाला भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, के क्या हैं? मालिक हैं आदर पूनावाला। यही जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, यही कोशिल्ड, कौन सी? कोशिल्ड वैक्सीन बनाता है, ठीक है, कोशिल्ड वैक्सीन। तो कोशिल्ड वैक्सीन के मालिक आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक इस फॉर्च्यून द्वारा जारी 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट में 10वें नंबर पर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन इसमें नंबर 1 पर रहे हैं। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून द्वारा लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के लिए किसे पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है? तो 2021 में जलवायु परिवर्तन पर एक शिखर सम्मेलन होगा जिसे को कहते हैं COP26। और COP26 में जिसका नाम भेजा गया है वो है डेविड एंटनोबरो, ठीक है। एडवोकेट कौन है? डेविड एंटनोबरो, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? एक एक पॉइंट याद रखना, ग्लासगो में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में पड़ता है, स्कॉटलैंड में पड़ता है ग्लासगो, ठीक है। तो अगर कोप की बात करूँ मैं, कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP26 की जो मीटिंग होगी ना, उसमें वो ग्लासगो के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। और इसमें पीपल्स एडवोकेट नामित किए गए हैं डेविड एंटनबरो। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने पर शीर्ष पर रहा है? किसने आयुष्मान भारत योजना चली हुई है, सब जानते होंगे। तो इसके शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। कर्नाटक ने सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत से कल्याण केंद्र खोले, ठीक है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के रख रखा पेपर में मिलेगा, ठीक है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2021 में यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो यूरोपा फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? विल्लारियल फुटबॉल क्लब। FC का मतलब है फुटबॉल क्लब, तो विल्लारियल फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, नाम याद रखना, यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। विल्लारियल फुटबॉल क्लब ने हराया किसे? मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेशल ब्रिज किस देश ने बनाया है? तो पैदल यात्री जो स्पेशल ब्रिज बनाया है वो पुर्तगाल ने बनाया है, सबसे लंबा। अब लंबाई की बात करें तो 516 मीटर लंबा बनाया है ये, 516 मीटर। पुर्तगाल की बताऊं तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन,
याद रखना पुर्तगाल की। तो सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेशन ब्रिज है, ये पुर्तगाल में बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रियों की G20 समिट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, डबल स्टार। ठीक है, पर्यावरण G20 शिखर, हाल ही में पर्यावरण मंत्रियों की G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा भैया इटली। कौन करेगा? इटली। ठीक है, कौन करेगा? इटली। यानी 2021 में जितनी भी G20 कोप होंगी उनकी सबकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? इटली। समझते हैं इस बात को। ठीक है, पर्यावरण मंत्रियों की, तो इस कौन भाग लेगा G20 की? इसमें प्रहलाद, हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। 4 मई को ये समिट होगी, G20 समिट है। ठीक है, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रियों की होगी। तो जितनी भी 2021 में G20 की समिट होंगी ना, वो सब कहाँ होंगी? इटली में होंगी। चलो समझते हैं इस बात को। देखो कुछ बताता हूँ मैं। 2020 में जितनी भी G20 की समिट हुई ना, ये सारी सऊदी अरब में हुई थी, सऊदी अरब। ठीक है, फिर 2021 में जितनी हुई वे हुई आई। 2022 में जितनी होंगी वो भी कितना होंगी? आई। 2023 में जो भी होंगी वो भी आई होंगी। 2024 में जो होंगी वो बी में होंगी। ठीक है, आई का मतलब है 2021 की जितनी भी होगी इटली। कहाँ होगी 2021 की? इटली। तो जो 2021 में पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई वो कहाँ हुई? इटली में। 22 की कहाँ होगी? इटली के बाद आया इंडोनेशिया। 2022 की कहाँ होगी? इंडोनेशिया में। ठीक है, 23 की इंडोनेशिया के बाद कौन आया? इंडिया। 2023 की G20 शिखर सम्मेलन इंडिया में होगा और 2024 का ब्राज़ील में। तो एक एक बात मैंने तुम्हें क्लियर बताई। G20 की सभी समिट 2020 में सऊदी अरब, 21 में इटली। तो ये जो पर्यावरणों की मंत्री जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया, ये कहाँ हुई? इटली में हुई है। ठीक है, सब बात तुम समझ पाए होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद करना, नोट्स बना लेना अपने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक जानते होंगे, तुम्हारे पैसे वैसे जमा होंगे उसमें, तो उसी बैंक के नए MD और CEO बन गए। तो MD और CEO जो बने हैं ना एक्सिस बैंक के, अमिताभ चौधरी बन गए। अमिताभ चौधरी। अगर एक्सिस बैंक की बात करूं तो जो इसका हेडक्वार्टर है ना एक्सिस बैंक का, वो मुंबई में है। कहाँ है? कहाँ? मुंबई में। मुंबई तो जानो तुम कहाँ है मुंबई। ठीक है, और जो इसका जो स्टेटमेंट देती है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये पूछा जाता है इसके बैंक का क्या नारा है? बढ़ती का नाम जिंदगी। सही बात भी है भाई, बढ़ती का नाम ही जिंदगी है, नहीं तो फिर रुकी हुई है। तो एक्सिस बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? अमिताभ चौधरी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देखते हैं, आशीर्वाद योजना है ना। साथ मैंने योजनाओं वाली जो वीडियो बताई थी उसमें ये वाली क्वेश्चन आया था, आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो आशीर्वाद योजना पंजाब राज्य द्वारा चलाई गई है। पंजाब राज्य द्वारा आशीर्वाद। पहले इसका नाम था, क्या नाम था? हाँ, शगुन योजना। क्या नाम था इसका? शगुन योजना। तो होता क्या था इसमें, गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के टाइम 21,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, और जिसको अब बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। तो ये क्या है अब? आशीर्वाद योजना पंजाब राज्य में चलाई गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, शगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं ये तुम्हें बताना। हु इज़ द बिकम द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI?
तो आरबीआई रिजर्व बैंक तुम जानो ही हो। तो टी रविशंकर को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया, डिप्टी यानी छोटा, चौथा बने हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है ना, शक्तिकांत दास। 4 छोटे डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक इसमें बड़ा डिप्टी गवर्नर होता है। ये सब तुम्हें याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अलायंस पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे अलायंस पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको मिला है ग्लोबल विजन पुरस्कार? गीता मित्तल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, ठीक है, जिनको आइकॉनिक पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं, है ना। चलो याद रखना, ग्लोबल पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 का बिलीबोर्ड म्यूजियम अवार्ड किस अवार्ड में आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंगर पिंक को किया गया है, आइकॉनिक अवार्ड के लिए सिंगर पिंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध चंद्रो तोमर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की निवासी थी? तो तुम्हें पता ही होगा, चंद्रो बड़ी दुखद घटना थी, कोरोना की वजह से चंद्रो दादी का निधन हो गया, ठीक है। तो कहाँ की थी? तो हमारे स्टेट यूपी, और हमारे स्टेट के अंदर भी कौन से, हमारे ही ज़िले बागपत, कौन सा, बागपत के ज़िले के में जोहड़ी गांव से चंद्रो तोमर का निधन हो गया कोरोना की वजह से, उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। तो प्रोफाइल देख रहे होंगे, इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, सांड की आँख, है ना। तो शूटिंग में इनका काफ़ी नाम था। तो ये मैंने तुमको 25 क्वेश्चन अच्छे वाले निकाले, इसमें 25 क्वेश्चन मैं कल निकालूंगा। ये लगभग मई मंथ के क्वेश्चन थे, सारे के सारे किसके थे? मई मंथ के। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।